आज की कहानी सौम्या की है और वो ये कहती है कि नितिन दादा, लोग कहते हैं कि सपने पूरे नहीं होते या सच नहीं होते। मैं ये कहती हूँ कि आप सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करो। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन हर सपना सच होगा। जो आपने सोचा है ना, 100% आप उसे अचीव कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत लगती है। और हाँ, एक और बात इन्होंने मुझे पूछा है कि नितिन दादा, अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो लोगों को बताने में घर वाले ये कहते हैं कि नज़र लग जाएगी, तो किसी से ये अपनी कामयाबी शेयर नहीं करो। ऐसा नहीं होता। वो देखो, आपके मम्मा पापा ने जो बोला है बात कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल के जो समय की स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि लोग अपने परेशानी से, अपने गम से दुखी कम होते हैं। सामने वाला कामयाब हो रहा है, उससे ज़्यादा परेशानी होती है। और आपने जो कहा ना कि कोई भी चीज़ आप लेते हो, कुछ अचीव करते हो, एग्जाम्पल कि आपने कोई बाइक लिया, गाड़ी लिया, घर लिया, या आपने कोई पोजीशन में फर्स्ट प्राइज़ लिया, थर्ड प्राइज़ लिया, कोई सा भी, तो किसी को बताओगे तो परेशानी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये मन की बात है। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी सौम्या की है और रहने वाली मेरठ की है। मेरे पापा, मम्मा, बड़ा भाई, बड़ी बहना सब मुझे इग्नोर किया करते थे। मैं सौम्या की लिखी बात बता रहा हूँ। और मैं हर बार सपने में जो देख रही थी, बताती थी, तो घर वाले मजाक उड़ाकर कहते थे कि हाँ, ऐसा लगता है कि भोले बाबा के साथ साथ तुझे मैरी कॉम का भी आशीर्वाद मिल रहा है। मैरी कॉम आप जानते ही हैं। अभी इंट्रो, फिर आकर पूरी कहानी सुनाऊंगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। कहानी सौम्या की, रहने वाली मेरठ की। माता पिता, बड़ा भाई, बहना, कोई इसकी बात मानने को यकीन करता ही नहीं था कि जो तू कह रही है सिर्फ मन से बनाई बातें हैं। सपने में ऐसा कैसे हो सकता है। इसका ये कहना है कि मेरे को शिव परिवार दिखता है, महादेव दिखते हैं, पार्वती मैया दिखती है, कार्तिक, गणपति, और मेरे को नंदी दिखते हैं। लेकिन मुझे महादेव के पैरों के पास हमेशा बॉक्सिंग ग्लव्स पड़े दिखते हैं। कुछ एक आध बार सपने में समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में वो सपना जब क्लियर हुआ तो हाँ, बॉक्सिंग ग्लव्स है। मम्मा पापा हंसकर मजाक बना देते थे इसका कि पहली बात, बॉक्सिंग ग्लव्स और तेरा क्या तालमेल। ठीक है भाई, तू मतलब स्कूल में कोई तुम्हारे बॉक्सिंग का कुछ होता ही नहीं है। स्पोर्ट जो होते हैं वही सब होते हैं। बास्केटबॉल हो गया, या आप क्या कभी कभी क्या कहते हैं, खो खो हो गया। ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तुम्हारे स्कूल में तो बॉक्सिंग है भी नहीं, हमारे आसपास कोई सिखाता नहीं है। तो ये बार बार तेरे सपने में महादेव ये बॉक्सिंग ग्लव्स क्यों लेकर आते हैं। माँ ने कहा कि देखे, काम कर, तू ना ये सारे सवाल वगैरह पूछा कर अपने भोले बाबा से, हमसे मत पूछा कर। क्योंकि बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, 7th क्लास में आ गई है, तेरे को सारी चीज़ें खुद सॉल्व करनी चाहिए। और तेरा बड़ा भाई है 10th क्लास में है, वो कुछ बता सकता है। बड़ी बहना है, वो 12th क्लास में है, वो कुछ बता सकती है। तो ये जो तेरे बेचारे मम्मी पापा है ना, इन्हें छोड़ और या तो सबसे पहले पूछ महादेव से। बाकी ये दोनों हैं, उन दोनों ने हाथ जोड़ दिया कि देख, हमसे पूछने की जरूरत नहीं, हमें नहीं पता तेरे सपने का मतलब। होता क्या है, इसके सपने को तो यहीं छोड़ दीजिए। किसी ने इस बात पे ज़्यादा भाव नहीं दिया। सौम्या बस कहती रह गई और हाँ ठीक है, बता देंगे, हाँ पूछ लेंगे, अपने महादेव से पूछ ले। घर में सभी लोग देखिए पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन ये छोटी सी गुड़िया 7वीं क्लास में पढ़ने वाली महादेव को बहुत मानती है। कि सौम्या, अभी इस उम्र में आप ईश्वर भक्ति भी कर रहे हो, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हो, तो कमाल होने वाला है आगे। वैसे तो कमाल होना शुरू हो ही गया है। इन्होंने क्या किया, यहाँ बहुत बार घर में जब सवाल किया और कोई आंसर नहीं मिला, तो भोले बाबा से पूछना शुरू कर दिया। रोज जाएं मंदिर, जल अर्पण करती हैं, दूध अर्पण करती हैं और महादेव से सवाल करती हैं, सपने का क्या मतलब है, मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स क्यों दिख रहे हैं, भोले बाबा इससे क्या मतलब है, कुछ मुझे बताओ, कुछ समझाओ। नहीं समझ आए। फिर 2 एक बार इसे सपने में नहीं दिख रहे थे, फिर दिख रहे थे। ऐसा हो रहा था। लेकिन तीसरा दिन था ये, 2-3 दिन के बाद। इनके मम्मा पापा बाइक से जाते थे। मम्मा एक स्कूल में पढ़ाती हैं और पापा एक ऑफिस में थे, तो उनको ड्रॉप करके स्कूल पे ये चले जाते थे। जैसे बाइक पे बैठे, अब ये सौम्या अभी तैयार हो रही थी, अपने स्कूल का नोट वगैरह बना रही थी, मतलब टाई का नोट वगैरह बना रही थी। बनाते बनाते बाहर तक आती है और फिर कहती है कि ये बाइक में आपके प्रॉब्लम है, इससे मत जाओ। पापा ने कहा कि अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें।
अभी 2 साल तो पहले ली है, सब कुछ ठीक तो है। नहीं पापा, आप ना गाड़ी लो और हम भी सब एक साथ घूमने जाया करेंगे, कभी भी जाना होता है देखो ऑटो करना पड़ता है, और दीदी को भी अच्छे से स्कूटर वगैरह चलाना सिखाओ तो हम तीनों बहन भाई उससे घूम लिया करेंगे। वाह बेटा, सुबह उठते के साथ ही खर्चे की बात करने लग गई। कैसे? भोले बाबा ने कहीं रुपया की बोरी बता दी एक बड़ी हो? कैसी बातें कर रही है, क्या हो गया? उन्होंने कहा ये आज स्टार्ट ही नहीं हो रही आपकी। और उन्होंने 2-3 किक लगाई भाई साहब, सेल्फ लगाई, ये करें वो करें। तो मम्मा ने हंस कर कहा, अरे जो बोल रही है, क्या तेरे को पता नहीं है कि आज हमारे को स्कूल भी जल्दी पहुंचना है, तेरे पापा को दफ्तर जल्दी पहुंचना था, चल बोल दे कि स्टार्ट हो जाए। नहीं, मैं नहीं बोल रही, क्योंकि ये ठीक है ही नहीं, मोटरसाइकिल ठीक नहीं है। अब पापा ने कहा कि देख, अगर जिद वाली बात है ना तो मैं भी तेरा पापा हूँ, अब मैं इसी पे जाऊँगा, और तुम्हें मेरे साथ चलना है तो इंतज़ार कर लो, और अगर नहीं चलना तो तुम रिक्शा ऑटो करो और अपने स्कूल चली जाओ। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, सोम्या को पता चलना चाहिए कि ऐसे कहने से कोई चीज़ें होती नहीं है। अब गर्मी का समय था, धूप पड़ रही थी जहाँ पर ये खड़े थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो उन्होंने हल्की हल्की कहीं इनके मकान के 2-1 कदम आगे छाया सी आ रही थी, तो मोटरसाइकिल वहाँ लगाकर स्टैंड पे खड़ी करके किक लगाने शुरू कर दिया। सोम्या ने कहा कि आप यहाँ से मोटरसाइकिल हटा लो। मैं कह रही हूँ पापा, यहाँ से मोटरसाइकिल हटा लो, अपने घर पर कर लो। पापा ने कहा बेटा पीछे धूप आ रही है ना, तो यहाँ पर छाया है तो क्या दिक्कत है। उसने, सोम्या ने अपने पापा की कोई बात नहीं सुनी, मोटरसाइकिल को पीछे वो जो करियर होता है, ठीक है, उसे यूं पकड़ के खींचनी शुरू कर दी। अब डबल स्टैंड पे मोटरसाइकिल थी तो वो खिंच भी गई आराम से। इसके पापा कहें, अरे गिर जाएगी गिर जाएगी, क्या कर रही है क्या कर रही है, सुन 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 सुन। जैसे ही वो बोल रहे थे और ये अपने घर पर लाई और कहती है कि आप यहीं पर रखो, 1 मिनट, तो ये क्या तरीका है, मैनर्स नहीं है। और मम्मा को भी गुस्सा आ रहा था, बड़ी बहना भी आ गई, भाई भी आ गया कि अरे क्या हुआ। सोम्या को सब लोग डांट रहे थे, कोई तरीका है, अगर गिर जाते, पापा गिर जाते, इधर मोटरसाइकिल गिर जाती, ये क्या तरीका है। इसकी आंखों में आंसू आए थे कि अरे मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया। तभी भाई साहब, विंडो एसी होता है ना, ये 1.5 टन का कम से कम विंडो एसी था जो ऊपर से गिरा। अगर बाई चांस इनके पापा के ऊपर गिर गया होता, क्योंकि एग्जैक्टली वहीं पर गिरा है जहां पर खड़े थे पापा, तो जो सिर है ना, तरबूज जैसा खुल जाता। लेकिन किसी के पास कुछ कहने को था नहीं, सब चुप हो गए। जो बाजार में लोग इधर उधर घूम रहे थे या जिनका मकान सामने था, एक दुकान सामने थी, सब भगे भगे इनके पास आए। आप ठीक हो भाई साहब? भगवान ने बचा लिया, मतलब कमाल हो गया भाई साहब। अगर 2-3 कदम पीछे ना होते ना तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो फिर उसे तेज तेज आवाज़ें दी गई। उस आदमी ने कहा कि जी देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब जिस पर वो रखा था, जो क्या कहते हैं उसे, छत के बाहर, मतलब खिड़की के बाहर क्या बनवा देते हैं हम उसे, मैं तो देखो चबूतरा भी बोल देता हूँ, अब पता नहीं आप उसे समझोगे। मतलब शेड जो था जिसके ऊपर एसी रखा हुआ था, वो शेड ही टूट गया था, जबकि वो सीमेंट का बना हुआ था, अच्छा खासा मजबूत था। उस पर 2 आदमी खड़े हो जाएं, लेकिन बुरा वक्त बताकर थोड़ी ना आता है। इन सभी के हाथ पैर फूल गए थे। सोम्या घर में अंदर आई, मुंह हाथ धोती है, पानी पीती है, और फिर कहती है मैं स्कूल के लिए देर हो रही है, जा रही हूँ। पापा ने कहा 1 मिनट बेटा, तुझे कैसे पता चला ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे नहीं पता। नहीं तू बता तो सही, तुझे एकदम ये अगर नहीं बताया होता बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। हाँ, मैं जो कहती हूँ मेरी बात मानते तो हो नहीं, मेरे सपनों का कोई आंसर नहीं करते हो, ये कोई बात है? मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप मेरी हेल्प नहीं करते। पापा ने कहा एक काम करूँगा, ऑफिस आज बाद में जाऊँगा, पहले अब तू बता क्या क्या सवाल है। मुझे क्यों भोले बाबा के पास में बॉक्सिंग ग्लव्स दिखते हैं? पापा ने कहा कि अगर बॉक्सिंग ग्लव्स दिख रहे हैं तो बाजार से एक आज मैं लेकर आता हूँ, पहन, प्रैक्टिस कर। भाई ने हंसकर कहा कि अरे बॉक्सिंग एक मतलब खेल तो है ही, लेकिन टेक्निक से होता है, ऐसे नहीं कि बस पहन ली और हाथ चलाने शुरू कर। फिर बड़ी बहना ने कहा कि यहाँ पर आसपास कोई बॉक्सिंग सिखाते हो तो छोटी को सिखवा देते हैं, इसका मन है। पापा ने कहा पढ़ाई कर ले, वो बहुत है, क्योंकि आज की डेट में पढ़ाई इतनी मुश्किल होती जा रही है, कोई क्लास छोटी बड़ी तो अब होती ही नहीं है, सब में दुनिया भर की बातें आती जा रही हैं। और तो और अब देखो, घर पे आने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई खत्म नहीं होती है। पहले तो होमवर्क मिलता था, वो कर लिया, अपना स्कूल चले गए, लेकिन अब घर आने के बाद ये व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं कि ये वाला कर लो, ये प्रिंट आउट निकाल लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसका ये कर लो। अरे भैया, छोटे बालकों को छोटा रहने दो,
बच्चों के सिर पे इतना ज़्यादा प्रेशर। तो माँ ने कहा देखिए ऐसा है, हम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं करते, हम पर भी प्रेशर रहता है, और तुम तीनों स्कूल जाओ, लेट नहीं हो रहे। अब माँ तो टीचर हैं, माँ ने अपनी बिरादरी के सभी लोगों को बचाया। वैसे तो कोशिश अच्छी थी, लेकिन देखिए आंटी जी, ये बात तो गलत है। ऐसा होता तो है अब आज की डेट में, बच्चा घर आ जाए, टीचर घर आ जाए, ठीक है, फिर भी स्कूल से काम खत्म नहीं होते हैं। टीचर तो भाई साहब ले व्हाट्सएप, ये आ गया है, इस वाले की प्रैक्टिस कर लो। अब तो प्रिंट आउट निकलवाए जा रहे हैं, 20-20 पन्ने, 30-30 पन्नों के। भाई प्रिंट आउट निकालो, इन्हें सॉल्व करो। क्यों, स्कूल की किताबें कम पड़ गई थी? और अगर ऐसा ही है तो प्रिंट आउट करा के स्कूल को देना चाहिए ना सभी बच्चों को। बच्चों के जो प्रिंट आउट होते हैं इनके पैसे नहीं लगते। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन रोज रोज अगर किसी के 100-50 लगने लग जाए तो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो जितने भी ये स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट देख रहा है ना वीडियो, तो ये ना काम आपको करना चाहिए। फीस लेते हो ना, तो थोड़ा तो खर्चा कर लो। खैर होता क्या है, यहाँ इसके लिए पापा ने बोल दिया कि मैं ऑफिस से आज तेरे लिए ग्लव्स लेकर आऊँगा और कहीं मार्केट में पता करूँगा कि कोई अच्छे से बॉक्सिंग सिखाने वाला हो। तो उनके पापा ऑफिस में पता करते हैं, एक भाई का फ़ोन नंबर मिलता है, उन्हें फ़ोन करके पूछते हैं तो कहते हैं सर ऐसा है कि अभी तो हम किसी को नए को नहीं एडमिशन दे सकते, क्योंकि एक हफ्ते बाद एक कंपटीशन है। उन्होंने कहा देखिए मेरी गुड़िया का बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा मन है। तो करे मन की वजह से आप बॉक्सिंग सिखा रहे हो? एक डेडिकेशन होता है, पैशन होता है, इंसान को उसमें आगे करके मतलब कुछ बहुत सारी और अच्छी अच्छी बातें करी। तो पापा ने कहा देख भाई, आप सिखा सकते हो तो सिखा दो, नहीं सिखा सकते तो मना कर दो या किसी का नंबर दे दो। मैं वैसे ही ऑफिस से हारा थका बस अब घर के लिए निकल ही रहा हूँ, आप मुझे बॉक्सिंग क्या चीज़ है वो मत सिखाओ। अगर है पॉसिबल तो ठीक है। उस आदमी ने भी कहा कि मतलब एकदम ही इन्होंने ऐसा जवाब दे दिया, देखो ठीक है आप ज्ञान की बातें करिए, लेकिन हर किसी के साथ नहीं और हर समय नहीं। तो जो पवन भाई साहब हैं, ये जो बॉक्सिंग सिखाते हैं, इन्होंने कहा कि आप कहाँ पर रहते हो? और पता चला, कमाल की बात देखिए, घर से ज़्यादा 25-30 मिनट का रास्ता है। अब घर पहुँचते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स खरीद लिए थे। अब उन्हें क्या पता कौन से खरीदने कौन से नहीं खरीदने। बच्चे की उम्र बता दी, साल बता दिया, लंबाई बता दी, उन्हें बॉक्सिंग ग्लव्स दे दी और ये भी कह दिया कि अगर ये ठीक नहीं लगे तो चेंज भी हो जाएंगे। अब ये घर पर आए, सोम्या ने पहन कर देखा, पहनने के बाद कहती है कि नहीं इसमें तो गर्मी लग रही है, मैं नहीं पहननी। अब गर्मियाँ तो चली रही थी, ठीक है, जून जुलाई अगस्त के आसपास का समय होगा। पापा हंसकर कहते हैं अरे भैया, पहले कहती मुझे सपने में बॉक्सिंग दिख रही है, बॉक्सिंग ग्लव्स दिख रहे हैं, अब मैं इसके लिए ग्लव्स लाया तो कह रही इसमें गर्मी लग रही है। अब मैं तेरे लिए बात भी करके आया था, वहाँ जाके तू प्रैक्टिस कैसे करेगी? मेरी बात कराए कैसे क्या? फिर सबको बताया गया, इतनी इतनी फीस जाएगी। मम्मा ने कहा कि देखो एक खर्चा और बढ़ रहा है। तो सोम्या ने कहा कि मैंने कब कहा कि मुझे बॉक्सिंग सिखाओ, बस मुझे ग्लव्स ला के दे दिए बहुत है। पापा ने कहा अरे बेटा फिर भी भाई ठीक बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि ग्लव्स पहन के सबको बॉक्सिंग आ जाती है, इसको खेलने का एक प्रैक्टिस करने का तरीका होता है। भाई तू सामने खड़ा हो जा, मैं तेरे ऊपर ग्लव्स से प्रैक्टिस करूँगी, आजा सामने। भाई ने कहा नहीं, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। दीदी आप आ जाओ। अरे कैसी बातें कर रही है? अब मम्मी आप आ जाओ। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, कल पीटीएम है, बच्चे आएंगे, उनके माता पिता आएंगे, मैं इधर से टूटी फूटी अच्छी लगूंगी। पापा आप आ जाओ, कोई तो आओ। पापा ने कहा अरे मैं भैया मैं खुद नहीं पिट सकता, मैं फीस दे रहा हूँ, तू जाकर अपने टीचर को पीट लियो। सब लोग हंसे कि ये मतलब किस तरह से बात हो रही है। यहाँ सोम्या की मम्मा ने कहा कि देख कैसा है, शुरुआत में तुझे पहनने में थोड़े कंफर्टेबल कम लग रहे हैं ना, कोई बात नहीं, 2-1 बार पहनेगी फिर इसकी प्रैक्टिस होगी तो अपने आप ठीक लगेंगे। गर्मियों में भी तो लोग बॉक्सिंग करते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सर्दियों में या अच्छे टेम्परेचर में ही लोग बाग बॉक्सिंग करते होंगे। नहीं ये तो बहुत गर्म है पापा, थोड़े कुछ अच्छे वाले लाते ना जिसके अंदर थोड़ा हाथ ठंडा ठंडा रहता। पापा ने कहा बेटा ऐसा है, पहले इससे प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद चेंज करेंगे, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है, पहले खाना खा लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं फिर एक काम करती हूँ, थोड़ी देर पहन कर देखती हूँ। उसने दोनों ग्लव्स पहन लिए, मम्मा खाना लगाकर डाइनिंग टेबल पर लाई। अब ये डाइनिंग टेबल पर बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर बैठ गई। पापा ने कहा ओ बॉक्सर प्लीज़ ये साइड में रख दे। अब वो होते हैवी है मतलब, तो पापा से कहती है कि एक बार पंच हो जाए। पापा ने कहा नहीं नहीं मेरे को कल दफ्तर जाना है, प्लीज़ रहने दे। नहीं पापा एक हो जाए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पापा एक हो जाए। अरे नहीं। अब कहते 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 इन्हें पापा के एक ऐसे शोल्डर पे ऐसे धर दिया, धुड़ुम। पापा ने कहा अरे भैया
ये तेरे में इतनी ताकत तो है नहीं, ये बॉक्सिंग ग्लव्स ज़्यादा अच्छे आ गए हैं। मेरे तो कंधे को इसने बिल्कुल झंझोड़ दिया। अब भाई कहता है अरे पापा इतनी तेज़ थोड़ा ना लगा होगा। हाँ लगाइए, एक भैया की पीठ में लगा। अब ये हंसे हंसते हंसते गई, भैया की पीठ में एक दी शुम, वो एकदम बेचारा सीधा हो गया। आई बहना कहती है कि देख मेरी तरफ बिल्कुल मत देखियो। नहीं देखो सबको मिल रहा प्रसाद, आपको भी मिलेगा। अब वो भी एकदम सीधी बैठ गई। मम्मी ने कहा कि मैं सबकी प्लेटें वापस ले जाऊंगी अगर मेरी तरफ किसी ने देखा भी तो। अब वो हंसकर कहती है कि नहीं नहीं, ये भोले बाबा ने बहुत बढ़िया ताकत दी है, अब देखो मैं सबका क्या हाल करती हूँ। अब ये सब लोग खाना खा रहे हैं और ये पीछे जा जाके सबके पीठ में अब शुम खाना खाते, पापा अरे भाई आज का खाना जल्दी हजम हो जाएगा। भाई खाना खाते खाते अरे इधर से लगी, मतलब वास्तव में वो हंस भी रहे थे क्योंकि भाई इन सबसे तो छोटी है ये, और वो बहुत खुश हो रही थी कि मेरे में तो एक एक्स्ट्रा पावर आ गई है, ताकत आ गई है मेरे में। अब मैं सबसे पहले भोले बाबा को थैंक यू बोल कर आऊँगी कल। और फिर देखो पापा वो भैया कहाँ हैं जो सिखाते हैं। हाँ मैं कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, तेरे को ले जाऊँगा, और अब तो मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। तो हंसकर कहती है कि हाँ आप चला सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त थी तो मैंने बता दी। सुबह हुई, लेकिन इसकी सुबह ना बीच में किश्तों में हुई। ये बार बार सो में उठ जाती थी, बॉक्सिंग ग्लव्स को देखती थी, फिर एक बार पहन लेती थी, फिर अपने हाथ को देखती थी कि मेरे में तो बहुत ताकत आ गई है, अब मैं बिशुम ही बिशुम करूँगी। फिर सो जाती है, फिर उठती है, फिर देखती है, फिर 2-3 सपने आते हैं। ऐसे करते करते सुबह हो गई। स्कूल गए, बच्चे वापस आए, आने के बाद बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के कभी दीवार में, कभी लकड़ी में, कभी अलमारी में, आज दिशुम बिशुम दिशुम बिशुम खूब चल रही है। अब पापा जब आए, आने के बाद कहते हैं कि बेटा 1 घंटे बाद चलेंगे, और मैंने उनसे बात कर ली है, वो तेरे को सिखाएंगे। ठीक है। अब ये तैयार होती है, अपना ट्रैक सूट वगैरह कुछ पहना और पापा के साथ पहुंच गई उन भैया के। भैया ने देखा, उसने जो ग्लव्स है, ग्लव्स को आपस में किसी तरह से बांध रखा था और ऐसे गले में लटका रखा था। वो देखकर कहते ओहो पूरी बॉक्सर की लुक में है। बेटा क्या नाम है? उसने कहा सोम्या नाम है। अच्छा, तो बॉक्सिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? तो गरीब भोलेनाथ ने कहा था कि बॉक्सिंग करो इसलिए कर रही हूँ। वो एकदम देखते हैं किसने कहा था, तो इनके पापा ने कहा कि हाँ ये महादेव को बहुत मानती है और इसके मन में है थोड़ा सीख लेगी। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये मेरे को आप बताओगे? तो सोम्या ने कहा बिल्कुल नहीं बताएंगे, हम अपनी बात किसी को नहीं बताएंगे। पापा ने बता दी बस, लेकिन आप हमें बॉक्सिंग सिखा सकते हो तो सिखा दो, नहीं सिखाते तो पापा मुझे घर ले चलो। अरे बेटा 1 मिनट, सिखा रहे हैं। तो बताया कि 1-1.5 घंटे का क्लास है। इसके सामने इसकी ही सी उम्र की एक गुड़िया, एक लड़की खड़ी थी और कहा कि बेटा आप दिखाओ कि कितना आता आपको, और ये हमारे यहाँ अच्छी बॉक्सर में आती है। बेटा आप थोड़ा सा, ये नई है, इसे बॉक्सिंग बिल्कुल नहीं आती है, थोड़ा इस पर हल्का हाथ रखना। उसने कहा हाँ हाँ। लेकिन उसे न जाने क्या हुआ, वो सबके सामने ये दिखाना चाहती थी, जो सीनियर थी लड़की, और वो इससे मतलब मुझे लगता है जैसा ही बता रहे थे कि कद काठी में, थोड़ी पर्सनैलिटी में इससे ज़्यादा थी। मतलब उसका पंच सोम्या के अगर लगेगा तो तेज़ लगेगा। पापा यहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे। उनसे कहते हैं कि आप अब जा सकते हो, चाहो तो आप 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आ जाना। उन्होंने कहा बस थोड़ा सा ये देख लूँ कैसा मैच है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है आप देख लीजिए। अब रिंग वगैरह बाकायदा बना रखा था उस आदमी ने, छोटा सा रिंग था, और ऐसा नहीं कि कोई फ्लोर पर रिंग बना रखा था, अपने रूम में एक रिंग सा बना रखा था, और आसपास प्रैक्टिस हो रही थी। पंचिंग बैग लगे हुए थे, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। करीब 16-17 बच्चे थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, और 2 जने ये रिंग में थे, एक सोम्या, एक वो दूसरी लड़की। अब ये तैयार हुई थी, उसने पहला पंच इसके फेस पे मार दिया और वो डिफेंस नहीं कर पाई, मतलब बच नहीं पाई। तो एकदम से अपने हाथ चेहरे पर ऐसा रखा। पापा ने कहा बेटा तू ठीक है? उन्होंने कहा देखिए जब बॉक्सिंग प्रैक्टिस हो रही होती है तो फैमिली को वहाँ नहीं होना चाहिए, उनके लगती है ना, तो फिर लगता है कि छोड़ो ये सारी चीज़ें, ये तो गेम है, इसमें तो होता है। वो हंसकर कहती है सोम्या को क्या हो गया, बस हो गई बॉक्सिंग? तो उसने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अपने नाक को थोड़ा सा ठीक करती है, फिर दोबारा से तैयार होती है। इतनी देर में जब तक वो एक और पंच लाती, सोम्या ने 2-3 रख दिए उसके चेहरे पे, और वो जिस तरह से इसने मारे थे धड़ धड़ धड़, मतलब प्रॉपर बॉक्सर। मोहम्मद अली साहब याद है, टाइसन याद है, उस तरह के पंच निकले इसके, धाड़ धाड़ धाड़, एक साथ 3। वो लड़की को चांद तारे, एनाकोंडा, बरमूडा ट्रायंगल सब दिख गए, रोने लग गई। सीनियर जो हैं वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने कहा तरीका है, जब बॉक्सिंग नहीं आती तो इस तरह से कैसे, उसे कम से कम तैयार तो होने देती। उसने कहा नहीं मैं पहले जैसे तैयार हुई थी ऐसे ये भी तैयार हुई थी, पहले इसने पंच मेरे मारा था तो आप सब हंस रहे थे, अब मैंने पंच मार दिया तो मुझे डांट रहे हो।
सर आते हैं और उन्होंने कहा 1 मिनट, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा भाई, बॉक्सिंग मैच है, पहले उसने अटैक करा था, अब इसने करा, क्या चलता है, तू ठीक है बेटा? मैं नहीं कर रही इसके साथ बॉक्सिंग। तो एक सीनियर लड़की थी, उसने कहा कि ज़्यादा हाथ चल रहे हैं, मैं करूँगी। उन्होंने कहा आप इससे 3 साल बड़े हो, एज में भी और हाइट में भी, हर चीज़ में ज़्यादा ही हो, तो सो मैं कहा नहीं मैं इनसे करूँगी। उन्होंने कहा मैं बताती हूँ तुझे बॉक्सिंग कैसे होती है। वो अपने ग्लव्स वगैरह पहन के आई। पापा को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या था अभी, क्योंकि 4-5 सेकंड में एक तरह से नॉकआउट, भाई साहब 4-5 सेकंड में। वो उसके सामने आती है, सौम्या से कहती है कि तैयार हो जा, जब तैयार हो जाएगी ना तू, उसके बाद मुझे बताइयो, तब मैं बताती हूँ बॉक्सिंग। उसने दोबारा से, सौम्या ने ऐसे करा और फिर मैं तैयार हूँ। इसके पापा ने कहा बेटा थोड़ा आराम से, इतनी तेज़ नहीं मारते हैं किसी के, प्लीज़। अब उसने अपने पापा की तरफ देखा ही था, इस लड़की ने एक पंच मारा और एक ये फाउल होता है वैसे कि आप किसी के कोहनी या इस तरह से जो मतलब घुटना, ये नहीं मार सकते, ये फाउल होता है। उसने फिर भी मार दिया। जो कोच है उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर सीखते हुए 6 महीने हो गए, बॉक्सिंग में ये कब से अलाउ हो गया, क्या खेल रहे हो तुम? सॉरी सर। नहीं सॉरी के मतलब तुमसे छोटी है, किसी तरह की खुंदक निकाल ले होगा इस पर? उसने कहा नहीं नहीं सर मैं ठीक हूँ। ये ठीक हूँ बोल रही है, लेकिन इसके यहाँ से दांत के पास से कहीं से ये होठ वोट कट गया था, तो थोड़ा खून वून आ रहा था। उसके पापा ने देखा कि सर हमें ये बॉक्सिंग वगैरह नहीं करानी, हम बिटिया को ऐसे नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा टफ बनेगी, आप निश्चिंत रहिए, हम इसमें कुछ बॉक्सिंग का जो लगाव है ना वो देख रहे हैं, ये सिर्फ सपनों की वजह से नहीं है यहाँ पर। उसने ग्लव्स से अपने मुंह को पहुँचा, फिर तैयार होती है। उसकी सीनियर कहती है कि तू जब तैयार हो जाए दोबारा बता दियो। कह रही अब जब आप तैयार हो जाओ बता देना, कुछ ऐसा बोला इसने। अब वो गुस्से में पंच चलाए और उसके सौम्या के एक नहीं लग रहा था, वो बार बार कभी इधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है, इधर हो जाती है। और ज़्यादा सामने वाला बॉक्सर इससे इरिटेट होता है कि मेरी फोर्स, मेरे पंच मैं पूरी ज़ोर से लगा रहा हूँ और इसके छू भी नहीं पा रहा, तो इससे और ज़्यादा खुंदक आती है। और आप एग्रेशन में बॉक्सिंग क्या कोई भी स्पोर्ट नहीं खेल पाओगे। ठीक है, गुस्सा होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और कंट्रोल होना चाहिए कि कब दिखाना है कब नहीं। और सौम्या कंट्रोल करे जा रही थी, लेकिन सौम्या का एक पंच ये झेली नहीं लड़की। सौम्या ने जब इसके पंच दिया तो उस पंच को क्या बोलते हैं, मैं नाम पता नहीं, लेकिन उसने इस तरह से बॉटम से टॉप उठा दिया, जो उसके ऐसे लगा लड़की के, ज़मीन पर गिरी, उठाया गया, बाहर लाए, कुर्सी पे बिठाया, पानी वानी पिलाया, उसे भी चांद तारे, बरमूडा ट्रायंगल सब नजर आ गया। सर ने कहा एक काम करो, आप प्रैक्टिस बेटा मेरे साथ ही करना और बाकी सब अपना कंटिन्यू करें। पापा देखते हैं अपने सौम्या को और इधर इधर आए जरा। वो आई, तूने ये सब कुछ कैसे सीखा है? तो कह रही मैंने टीवी पर देखा था, यूट्यूब पे देखी कुछ कि बॉक्सिंग कैसे करते हैं। पापा ने कहा ये ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है किसी के बेटा, ये देखो मतलब 2 जनों से तेरी प्रैक्टिस हुई और दोनों जने बैठ गए कुर्सी पे, तो पापा मैं बन गई बॉक्सर, चले घर। अरे नहीं ऐसे नहीं होता है, अब दोनों बाप बेटे की बात हो गई हो तो मैं प्रैक्टिस करा लूँ। उन्होंने कहा हाँ कराइए। अब ये रोज़ जा रही थी, रोज़ प्रैक्टिस कर रही थी, रोज़ भोले बाबा को बताती थी कल मैंने ऐसे एक को गिरा दिया, कल मैंने एक, क्योंकि घर पे इसकी कोई सुनता नहीं था, ना पापा मम्मा को इंटरेस्ट था इसके बॉक्सिंग के मैच में क्या हुआ नहीं, मतलब इसके बहन भाई को तो मतलब ही नहीं, क्योंकि वो कहती थी मैं करके दिखाऊंगी। और भाई और दीदी एकदम भैया नहीं प्लीज़ देख, हमें ऐसे ही रहने दे, हमारे पंचिंग बैग मत बना। और ये भोले बाबा को रोज़ सब कुछ बताए, रोज़ सब कुछ बताए। इसे सपने में अपने गले में मेडल दिखने लग गया। पापा को कहती है कि मुझे भोले बाबा का सपना आता है और ऐसे ऐसे दिखता है कि मेरे गले में एक मेडल है। पापा ने कहा कि देख ना तो यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा, तुम्हारे स्कूल में बॉक्सिंग है नहीं, तो मेडल का भोले बाबा ला कर देंगे। पता नहीं पापा मुझे ऐसा। ये बात जिस दिन सुबह हुई है उस दिन स्कूल में गए, असेंबली हो रही थी और इनकी क्लास में सभी को कागज़ मिलना शुरू हो गया कि भाई नेक्स्ट मंथ एक कंपटीशन है, जिस में पार्टिसिपेट करना है वो टिक कर दे। अब इनके स्कूल में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बॉक्सिंग लिखा हुआ आ गया। एकदम सौम्या खड़ी होती है कि सर इसके अंदर बॉक्सिंग लिखा है। उन्होंने कहा हाँ बॉक्सिंग लिखा है बेटा, तू बॉक्सिंग पे टिक कर दे 2 मिनट में बाहर हो जाएगी। उसने कहा मैं क्यों बाहर हो जाऊंगी, अब किसी को नहीं पता था ये बॉक्सिंग सीखती है। उन्होंने कहा बेटा ये बॉक्सिंग पहली बार स्कूल में इंट्रोड्यूस हो रहा है और 8-10 स्कूल आएंगे, उनमें बॉक्सिंग क्या पता बच्चे सीखते हो, उन्हें आती हो, तू रिंग में जाएगी, एक घूंसे में उड़ती हुई जाएगी,
सब बच्चे हंसे क्लास के। तू एक काम कर बेटा, खो खो में लिख दे या बास्केटबॉल वॉलीबॉल इसमें लिख ले। टेबल टेनिस भी तो आता है तुझे। नहीं सर मुझे बॉक्सिंग आता है। अब सब बच्चे ऐसे देखें। इसकी फ्रेंड, खास फ्रेंड जो थी, उसे भी नहीं पता था ये बात का। तुझे बॉक्सिंग कहाँ आती है? अरे एक घूंसे में उड़ती फिरेगी। उसने कहा नहीं नहीं मैं बॉक्सिंग करूँगी। अरे बेटा कुछ और भर लो, ये कोई लड़का बॉक्सिंग लिखेगा तो बताओ। सब लड़कों ने मना कर दिया, नहीं नहीं बॉक्सिंग क्या है, ठीक है क्लास में एक दूसरे के बाल नोच लेते हैं लेकिन हम बॉक्सर थोड़ी ना है। सब ने मना कर दिया, सब ने कुछ और भर दिया। इस क्लास में छोड़िए, मेरे ख्याल से इस पूरे सेक्शन में जिस क्लास में ये थी 7A 7B 7 जो भी थी, उनमें किसी ने भी बॉक्सिंग नहीं भरा, सिर्फ इसने। अब ये जब स्कूल ओवर हुआ घर आती है, घर पे सब कुछ बताती है, पापा मम्मा को, बहन भाई को। ये बात समझ नहीं आई कि पहली बात तो अभी तक बॉक्सिंग का कुछ था नहीं। भोले बाबा से बोल दियो चैंपियनशिप करा देंगे, ये हो क्या रहा है? ये मैंने ही बोला था इसे 2 दिन पहले। स्कूल में अगले दिन टीचर ने आकर पूछा, जो इनके पीटी टीचर थे, कि ये सोम्या कौन है बेटा, खड़े हो जाओ। वो खड़ी हुई। बॉक्सिंग? जी सर। आप इससे नाम अपना हटाकर कुछ और भर लो। नहीं क्यों सर? तो उसकी ना पर्सनैलिटी जो फिजिक है वो इतनी इन्हें ऐसी बॉक्सर वाली नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा बॉक्सिंग के लिए बेटा स्टेमिना चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। उसने कहा कि मेरे को आती है सर। इसने 2-3 पंचेस के नाम बता दिए, इसे ये कहते हैं, लेफ़्ट टू राइट वाले को ये कहते हैं, ये बॉटम से टॉप को उठा के इसे। अब वो कहें कि इसका मतलब ये कहीं सीखती है। बेटा आप कल स्कूल अपने बॉक्सिंग ग्लव्स लाओगे, है आपके पास? उसने कहा हाँ है। अब स्कूल में क्लास में इसका नाम तो बॉक्सर सोमिया ऐसे हो रहा था। अगले दिन स्कूल में ये अपने ग्लव्स लेकर आई तो बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। इसने गलती से एक ग्लव पहन के किसी के मजाक में हल्का सा धर दिया। अब जो बॉक्सर है उसका मजाक भी आम इंसानों से नहीं झेलेगा ना। और उसको भाई साहब चांद तारे बरमूडा ट्रायंगल सब नजर आ गया। टीचर ने ऐसे सजा दे दी कि क्लास में हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, यहाँ तुम ये ग्लव्स लाई हो तो बदमाशी दिखाओगी। मेरे ग्लव्स इन्होंने ले लिए थे, एक ग्लव्स वापस नहीं दे रहे थे, क्लास से बाहर फेंक देंगे, उसे भिगो देंगे, ये सब कर रहे थे मैडम सब लोग मिलकर। अच्छा कौन कौन था? इसने सबके नाम बताए, उन सबके भी हाथ ऊपर करा दिए, चलो सब ऐसे खड़े हो जाओ। अब फिर पीटी टीचर आए कि अरे ये क्या है, 1 मिनट हाथ नीचे करो। सोम्या प्रैक्टिस के लिए चलना बेटा, चलो ग्लव्स लाए हो। वो ग्लव्स दोनों दिखाती है कि हाँ सर ये है मेरे पास। इसको क्या हुआ? अब वो बैठा हुआ जो लड़का है बार बार इसके घर वालों को बुलाओ, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? नहीं, वो सोम्या के ग्लव्स ले लिए थे और सब मजाक कर रहे थे, इसने एक पंच रख दिया। अब हंसकर कहते हैं कि भैया बॉक्सर से मजाक नहीं होता है, प्लीज़ ये सब मत करना अगली बार से। हाँ सर हम इसके बैग को छुएंगे भी नहीं, ये हमारी दोस्त नहीं है। इतनी तेज़? सोम्या ने कहा इतनी तेज़ तो मैंने मारा भी नहीं था, नौटंकी कर रहा है। अच्छा ठीक है बेटा तू चल, उसे क्लास में से वहाँ प्रैक्टिस सेशन जहाँ हो रहा था वहाँ लेकर आते हैं। सब बच्चे ऐसे सीनियर थे, बड़े थे, इसको देख देख कर हंसने लग गए। सबसे छोटी थी एकदम, मतलब प्यारी सी बच्ची, और सब लोग थोड़ा हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम स्पोर्ट जानते हैं, बॉक्सर। एक बड़ी लड़की थी, कम से कम 4-5 साल बड़ी। वो इसे देखती है तो ये उसे देखती है, हाँ दीदी गुड मॉर्निंग, तू बॉक्सिंग करेगी? और गलती से किसी ने एक पंच रख दिया ना तो कह रही आप करोगी मेरे साथ बॉक्सिंग? अब टीचर ने कहा कि बेटा इतने बड़े डिफरेंस में बॉक्सिंग नहीं होती है और उसका एक पंच नहीं आप झेल पाओगे, आप प्लीज़ अपने उसमें प्रैक्टिस करो। लेकिन सब आपसे यहाँ पे सीनियर हैं, प्रैक्टिस मैं किससे कराऊँ? किसी ने आपकी एज वाले ने, क्लास वाले ने भरा ही नहीं है बॉक्सिंग, किससे प्रैक्टिस कराऊँ? अब ये अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी, पंचिंग बैग था वहाँ पर, उससे प्रैक्टिस करती थी, कोई इसके साथ प्रैक्टिस ना करे। 1 दिन गया, 2 दिन। जब ये बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम पीटी सर कहीं गए हुए थे, तो बड़ी वाली लड़की ने आकर कहा कि हाँ सुन, ये तू ज़्यादा बॉक्सर बन रही है ना, सच बता रही हूँ, एक पंच में वहाँ बाहर जाकर गिरेगी। उसने कहा दीदी मैंने आपको कुछ कहा थोड़ी ना है, अब तू कहेगी हमें? एक काम कर, अभी सर नहीं है ना, प्रैक्टिस कर मेरे साथ। उसने कहा अगर मैंने एक पंच मार दिया ना आप भी वहीं जाके गिरोगे। और सब लोग हंसें कि देखो कितनी छोटी सी है और 12th क्लास की लड़की से बहस कर रही है। 7th क्लास में है ना तू? उसने कहा हाँ तो क्या हो गया, पंच तो मेरे एकदम हाई फाई निकलेंगे। अच्छा पहनियो ग्लव्स पहन। उसने ग्लव्स पहने फटाफट से, और इसके तैयार होने से पहले इसने जंप करके उस लड़की के एक लगा दिया। भाई साहब उसके आ गया चनका। चनका कहते हो आप, नचका कहते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी गर्दन ऐसी थी और ऐसी रह गई। मेरे पेन हो रहा है, सीधी नहीं हो रही, सीधी नहीं हो रही।
सब लोग कहें मजाक मत कर, ये कुछ दिन बाद चैंपियनशिप है और तू बेकार की बात कर रही है। कह रही गर्दन सीधी ही नहीं हो रही है मेरी। सर को बुलाया गया, सर ने कहा कि क्या हुआ है। मैंने कहा है ना कि प्रैक्टिस करते हैं, मैं वो हेलमेट टाइप का जो कवर करने का होता है, क्या वो बोलते हैं उसे, वो पहना करो। किसने मारा इतना पंच तेजी से। अब सब ने कहा कि इसने, सौम्या ने। सर ने कहा मजाक मत करो, ये बताओ किसने मारा था। सर सौम्या ने ही मारा है, ये 7th क्लास की जो बेटी है, ये एक मिनट इधर आना बेटा, तुमने मारा था। सर क्यों। ये कह रही थी कि मैं तेरे एक पंच मारूंगी, वहां जाके गिरेगी, तुमने ही बोला था। तो वहां पे बच्चों ने बोल दिया कि हाँ देखिए स्टार्टिंग तो इसी ने करी थी और इसे चिढ़ाए जा रही थी और इसने जंप करके एक पंच मार दिया। जंप करके बेटा, जिसके चेहरे तक तेरे हाथ पहुंच नहीं रहे उसका तू यह हाल कर रही है, कंपटीशन में क्या होगा। तू एक काम कर, मैं घर फ़ोन कर देता हूँ बेटा, घर पहुँचाते हैं आपको, और थोड़ा रेस्ट करेगी, यहाँ मसल्स वगैरह स्ट्रेच हो गई हैं, ठीक हो जाएगी। उसके मम्मी पापा आए थे, खूब डांटा, तो सर ने सारी डांट अपने ऊपर ले ली कि देखिए मेरी गलती थी कि प्रैक्टिस सेशन थोड़ा ढंग से कराना चाहिए था, गलती मेरी थी, आप बच्चे को ले जाओ, ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। बॉक्सिंग वगैरह में ये सब चलता है। अब वो चले गए और कि इसका तो नाम हटा दो बॉक्सिंग से, हमारी जो बेटी है ये घूसे खाने को बनी है क्या। अरे भैया बॉक्सिंग में घूसे नहीं तो और क्या मिलेगा, लड्डू पेड़े। चैंपियनशिप वाले दिन इसका दूसरा मैच था, मतलब इसकी बॉक्सिंग देखकर यहाँ जो आए हुए थे ये किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए बच्चे सिलेक्ट करने वाले थे। उन्होंने 3 पंचेज में 3 पंच जब इसने, सौम्या ने सबसे पहले वाले राउंड में सबसे पहले इंसान के लगाए थे, तभी इसका नाम लिख लिया था, इनके मम्मी पापा का नंबर लिया था। इस चैंपियनशिप में ये सेकंड आती है, इसको सर्टिफिकेट मिला, इसको कार्ड मिला, इसको अच्छे बहुत सारे बुके वगैरह मिले, एक मेडल मिला। और शाम को एक कॉल मिला, फ़ोन आया पापा के नंबर पे कि आपकी बेटी सौम्या को हम प्रैक्टिस कराना चाहते हैं टूर्नामेंट के लिए। ये अभी अपने स्कूल से खेली थी जो, और हम इसे देखकर मतलब मज़ा आ गया कि कमाल की बॉक्सिंग करती है। और इसके स्कूल का फीस भी 7 से लेकर अब 12 तक का सब हम देखेंगे। सर मजाक कर रहे हो क्या, इस तरह के मजाक नहीं होते। उन्होंने कहा मजाक की बात नहीं है, हम एज अ चीफ गेस्ट आपके स्कूल आए थे, जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें हम भी बैठे थे। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा कल आप आइए मिलिए। वो जाकर मिलते हैं और सच में कि ये एप्लीकेशन है, आप इसे भर दीजिए, जो सौम्या के स्कूल का फ़ीस है और जो इसका प्रैक्टिस होगा वो हम देखेंगे, अगर आप राज़ी हैं तो। अब पापा ने घर जाकर ये सारी बातें बताई, सब ने कहा कि भाई अच्छा है, अगर स्पोर्ट्स में कोई बच्चा आगे निकल रहा है तो। उन्होंने हाँ कर दिया, फॉर्म भर दिया। इसकी प्रैक्टिस अब थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और गज़ब होने लगी। कंपटीशन में ये पार्टिसिपेट कर रही थी, कभी जीत रही है, कभी हार रही है, कभी जीत रही है, कभी हार रही है। लेकिन इस बीच में इसे महादेव से और ज़्यादा लगाव होना शुरू हो गया। भोले की बेटी बोलने लग गए थे लोग इसे, क्योंकि जब ये चैंपियनशिप में राउंड पे जाती थी ये रिंग को ऐसे छूती थी, फ्लोर को, और जय भोले बोलकर अंदर आती थी। लोगों ने कहा है कि इसे लास्ट पंच जब भी मारा है बोलते हुए हर हर महादेव हल्का सा साउंड करती है। और ये बात यकीन के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने हर हर महादेव बोलकर काम कुछ किया है तो परिणाम आपके हक में आएगा। कुछ समय में इनका एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हो सकता है वो टीवी पर भी आने वाला है। अगर वो आया तो मैं इंस्टा के ज़रिए आपको सभी को शेयर ज़रूर करूँगा। अभी इनकी जो प्रैक्टिस है और जो चैंपियनशिप चल रही है, जो मैचेस चल रहे हैं, वो कमाल के चल रहे हैं। और माइट बी पॉसिबल इंडिया रिप्रेजेंट होने वाला है बॉक्सिंग में। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। सौम्या मेरे साथ हो जाए बॉक्सिंग।